इस मुर्दा शरीर पर मेरी मेरी पकड़ कमजोर पड़ रही है। चावली, यहाँ आके बैठो पूजा में। आओ। मैं यहीं ठीक हूँ। तबीयत ठीक नहीं है। अरे यहाँ बैठोगी ना, गंगा जी के सामने ठंडी ठंडी हवा चलेगी, तबीयत बिल्कुल ठीक लगेगी। आओ। What's happening? तुम क्यों सर्व कर रही हो? नयन कहाँ है? अरे अभी तो तुम सब पे भड़क रहे थे कि इसका हक बनता है, यही खाना परोसेगी सबके लिए। क्या बोला मैंने? शाओली का हक है। अरे तूने तो शाओली को अपना पत्नी भी मान लिया और सुबह वो तुम्हारा रजिस्टर्ड मैरिज का सारा डॉक्यूमेंट भी हमको दिखाया। एक सेकंड, डॉक्टर शुरजा सेन गुप्ता को देखा आपने? उनके साथ एक लेडी भी थी। नहीं, कहाँ गायब हो गए तुम? ये शरीर भी तो मेरे लिए पिंजरा बन गया। अगर आजाद होती तो एक सेकंड में दोनों को ढूंढ लेती। कहीं हॉस्पिटल के बाहर तो नहीं चले गए तुम? क्या हुआ, बोलिए ना। क्या बोलूं? जो मैं आपसे पूछ रही हूँ। शाओली दी कौन से अस्पताल में पैदा हुई थी? शाओली से अस्पताल? हाँ, उसने बताया था एक बार। अब अचानक ये क्यों पूछ रही है? मैंने शादी को गैर कानूनी साबित करने के लिए एक रास्ता ढूंढ लिया। शाओली दी उस वक्त नाबालिग थी, 17.5 साल की थी। ये बात उन्हीं की माँ ने मुझे बताई है। शाओली की माँ ने? पर वो तो कोमा में है। इंसान अगर कोमा में है तो मैं उनकी आत्मा से भी संपर्क कर सकती हूँ। एक बार बस उस अस्पताल से उनका जन्म प्रमाण पत्र मिल जाए, फिर उस नकली शादी का नाटक कानून की नजरों में भी खत्म हो जाएगा। आप आत्माओं को देख सकती है, यहाँ तक मैंने मान लिया था ना। और एक कोमा पेशेंट के साथ आप कैसे? आप जैसा सोच रहे वैसा नहीं है। अगर आप एक कोमा पेशेंट के साथ बात कर सकती है तो आपने पहले क्यों नहीं किया? छोटू माँ ने बताया था, माशी माँ आपको शाओली की लास्ट कॉल के बारे में बताने वाली थी, पर बताने से पहले वो कोमा में चली गई। इसलिए आपने ये जान नहीं पाया कि शाओली का असली कातिल कौन है। तो आपने पहले उनसे क्यों नहीं पूछ लिया? तब आपकी ये शक्ति आप काम नहीं कर रही थी। फायदे के लिए झूठी कहानियां बना रही है ना। मैं झूठ नहीं कह रही हूँ डॉक्टर बाबू, मैं कसम खाकर कह रही हूँ कि मैं भूल गई थी। तो तुम दोनों यहाँ छुपे हुए थे। मैं जान सकती हूँ ना तुम किस हक से मेरे पति की। बोथ ऑफ यू बंद करो ये ड्रामा। ये एक हॉस्पिटल है, दिस इज माय वर्क प्लेस, गॉड डैम इट। और मैं किसी की प्रॉपर्टी नहीं हूँ जिसके लिए आप दोनों लड़ रही हैं। अब आप यहां से जाइए प्लीज, मुझे शांति से काम करने दीजिए प्लीज। आज तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाई देती हूँ मैं। आप दोनों यहाँ क्या कर रही हैं? अच्छा भाई बाबू, कुछ पता चला? नोएन, बहुत बड़ी गड़बड़ है। इस हॉस्पिटल में शाओली की मौत का या उसके एडमिट होने का कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने जानबूझ के सारे सबूत मिटा दिए। ऐसा कैसे हो सकता है? इसका मतलब साफ है नोएन, इस नकली शाओली का कोई तो साथी है जो उसकी मदद कर रहा है। मौत का कोई रिकॉर्ड नहीं है और कागज भी नहीं। जन्म कौन से अस्पताल में हुआ था ये भी नहीं पता। तो मैं कैसे साबित कर पाऊंगी कि शाओली दी मर चुकी है? वही तो, जिंदा इंसान को तुम मुर्दा कैसे साबित करोगे नोएन?
देखा, मैं तुम्हें छू सकती हूँ। जब तक ये शरीर है तब तक इसमें जान है, और तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती नोएल। आपकी शक्तियों के आगे मुझ जैसे मामूली इंसान की क्या औकात है शाओली थी। आपने कहा था कि आप इंसान बनकर लौटेंगी, और आपने इस नामुमकिन को भी मुमकिन कर दिया। पर अब भी कोई है जो ये साबित कर सकता है कि आप मर चुकी हैं। कौन साबित करेगा? जिन्होंने अपनी आंखों से आपकी चिता को चलते हुए देखा, आपकी माँ। मेरी माँ? वो तो बेचारी कोमा में है, वो क्या बोलेगी? पर अब वो ठीक हो जाएंगी, क्योंकि मैंने उन्हें एक बेहतर अस्पताल में भर्ती करवा दिया है, जहाँ उनके जान पहचान के कोई डॉक्टर है, तो इलाज भी शुरू हो चुका है। कौन सा हॉस्पिटल? वही जहाँ आपका जन्म हुआ था। पास मेडिकल कॉलेज। किसने कहा था तुम्हें उन्हें वहां शिफ्ट करने के लिए? अगर उन्हें कुछ हो गया, उनकी तबीयत और बिगड़ गई तो? मुझे जो सही लगा मैंने वो किया। बस मेडिकल कॉलेज, जमाई बाबू आपकी कोई पहचान है? वहाँ शाओली दी का जन्म वहीं हुआ था। इस मुर्दा शरीर पर मेरी पकड़ कमजोर पड़ रही है। शाओली, यहाँ आके बैठो पूजा में, आओ। मैं यहीं ठीक हूँ, तबीयत ठीक नहीं है। अरे यहाँ बैठोगी ना, गंगा जी के सामने ठंडी ठंडी हवा चलेगी, तबीयत बिल्कुल ठीक लगेगी। आओ। शरीर मेरी आत्मा को कैद नहीं कर पा रहा है। लोहे मेरी आत्मा को खींच रही है। नहीं, पर मैं ये शरीर नहीं छोड़ सकती। आइए शाओली दी, अब आपका तर्पण होगा। अब आपको मुक्त होने से कोई नहीं रोक सकता, आप खुद भी नहीं। मुझे पिंडदान दे। मेरी आत्मा को मुक्त करना चाह रही है। इससे मैं कि उसकी जान कामयाब वजह से रोक जा। आओ बेटा, तर्पण का समय हो गया। शाओली कहाँ गई? शाओली की आवाज थी ना? कहीं किसी मुसीबत में तो नहीं है वो? बेटा, तर्पण का समय निकला जा रहा है। आप तीनों के माँ के आत्मा की शांति के लिए पहुंचाना है। नहीं, शरीर मेरी आत्मा को कैद नहीं कर पा रहा है। शाओली मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और उसे कुछ हो गया मैं कभी खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। सॉरी माँ। अरे सूर्य, कहाँ जा रहा है? रुक जा, तर्पण को अधूरा छोड़कर मत जा, दीदी का अपमान होगा। रुको नयन! मैं कहती हूँ तर्पण रोक दो! रुको! मैं कहती हूँ रोक दो!
हे अतृप्त आत्मा, मैं नौयन बाबा भूतनाथ के आशीर्वाद से आपको मुक्ति का मार्ग दिखाती हूँ। जिस मुंह के पिंजरे में आप कैद हैं उसे त्याग दीजिए। शिंजो, ऐसा मत जाओ बेटा। शिंजो, रोको इस दर्पण को, वरना मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। हे प्रेत आत्मा, आपने मेरे सुहाग पर काला साया डाला है। आज मैं आपको इस बंधन से मुक्त करती हूँ। ये पिंड मेरे सिंदूर की रक्षा के लिए है और ये जल मेरे पति की शांति के लिए। इस पिंडदान को स्वीकार कीजिए और हमारे जीवन से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाइए। I'm sorry बाबा, माँ जरूर मुझे समझेंगे। जो चले गए हैं उनके लिए तर्पण करने से ज्यादा जरूरी है एक जिंदा इंसान की जान बचाना। शाओली, 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 नौयन, आपने शाओली को मार डाला। इस जलन ने आपको कातिल बना दिया। क्या आखिरी पल में सब बर्बाद हो गया? हार गई नाज़ो, हार गई। जोजो ने मुझे बचा लिया मुझे। ये आपने क्या किया नौयन? इसके शरीर पे, इसके चेहरे पे, ये पिंड, ये सब क्या है? क्या किया है आपने इनके साथ? मैंने कुछ नहीं किया डॉक्टर बाबू। मैं तो बस इनका असली चेहरा सबके सामने लाना चाहती थी। असली शाओली दी मर चुकी है, कि वो नहीं है, ये किसी और का शरीर है। इनकी माँ ने खुद मुझे बताया। या तो आपका दिमाग खराब है या आप झूठ पे झूठ बोली जा रही है अपने गुनाहों को छिपाने के लिए। मैं जानता हूँ वो वापस लौट के आई थी, हमारे बीच आई थी, तो उसकी सजा मौत है। क्या कह रहे डॉक्टर बाबू? सबको पता है आप शाओली से नफरत करती हैं, इसीलिए आपने इस तर्पण का नाटक किया ताकि इसकी आड़ में आप आराम से उसकी जान ले सके, है ना? क्या? शाओली,